हाँ बच्चों, हम लोग अब लाइट चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में लेंस की शुरुआत करेंगे। दर्पण, गोलीय दर्पण हो चुके हैं। अब लेंस क्या चीज है इसको पढ़ेंगे। लेंस देखो, जैसे दर्पण एक प्रकाश का समझो यंत्र है, प्रकाश की युक्ति है, ऐसे लेंस भी एक प्रकाश की युक्ति है, यंत्र है, उपकरण है, प्रकाश के लिए एक छोटी संरचना है। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? लेंस देखो, जो सामान्य लेंस हैं ये L1 L2 अभी विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन L1 L2 दो लेंस हैं। L1 उत्तल है, L2 अवतल है। तो लेंस की क्या पहचान है? पहली बात तो लेंस जैसे कांच होता है पारदर्शी माध्यम, समांगी जिसके आर पार देखा जा सके, जल भी होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। इसके बाद इसके दोनों पृष्ठ हैं, देख के परिभाषा बनाओ। इसमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, चाहे उत्तल में चाहे अवतल में भी दो गोलीय हैं। इसमें पृष्ठ बाहर उभरे हैं, पृष्ठ इसमें अंदर धंसे हैं, बस इतना है तो गोलीय। तो पारदर्शी समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों अथवा एक समतल और एक गोलीय हो। ये कहने मतलब कि दोनों पृष्ठों में गोलाई हो अथवा एक पृष्ठ समतल हो और एक ही गोलीय हो। तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो भी लेंस, और एक पृष्ठ समतल और केवल एक ही गोलीय हो तो भी लेंस। ये कहलाते हैं लेंस। परिभाषा क्या बनी? ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा समतल हो लेंस होता है। जैसे हम लोगों ने संरचना देखो अभी देखी थी, उसी बात को परिभाषा में कह दिया गया। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, या यही से कहो समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा समतल हो, लेंस होता है। इसमें तुम्हारे उत्तल लेंस की भी परिभाषा आ गई, अवतल लेंस की भी आ गई, समतल उत्तल समतल अवतल जो नीचे वाले दोनों लेंस हैं इनकी परिभाषा आ गई। बस इतना है। अब लेंस के प्रकार,
लेंस के प्रकार। ठीक, देखो लेंस जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन उन सब में न जाओ, इनको समझ लोगे उसी में काम चल जाएगा। नंबर 1 क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो जैसे उत्तल दर्पण था, चमकीला तल उभरा था, ऐसे उत्तल शब्द से ही उत्तल लेंस बनाया गया। तो उत्तल है, इसका मतलब दोनों पृष्ठ उभरे हों, ये वाला दोनों पृष्ठ उभरे हों। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसा लेंस या ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हों, ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे अथवा दूसरा भी तरीका है कहने का, अथवा ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। जैसे फूली रोटी हो छोटी सी, तो बीच में क्या होती है? काफी उठी हुई होती है, किनारे की तरफ काफी पतली होती है। तो अब ये भी लिख सकते हैं ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ भरे हों, अथवा ऐसा लेंस जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला हो। ठीक, और इसका ये चित्र है, ये उत्तल लेंस। दूसरा क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। इसी की विलोम में परिभाषा कह दो, ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ धंसे हुए हों। यहां उभरे हैं उत्तल में, उत्तल माने उठा हुआ, और उभरे मतलब वो भी उठा हुआ। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अवतल। अवतल दर्पण में चिकना चमकीला पृष्ठ धंसा हुआ था, तो ऐसे यहां भी ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बीच में धंसे हों। ऐसा गोलीय लेंस
जिसके दोनों पृष्ठ बीच में धंसे हूं, अथवा जो बीच में पतला किनारों पर मोटा हो, एकदम इसी का विलोम। जो बीच में मोटा तो हम कह दें जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, अथवा ऐसा गोलीय लेंस जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा हो। ठीक, किनारों पर मोटा हो। और इसका चित्र है, देखिए यहां बना देते हैं। ये हो गया क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस। और ये क्या था, उत्तल लेंस। ठीक, तो दोनों की बहुत आसानी से पहचान है, आसानी से परिभाषा है। भाई उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो उत्तल दर्पण जानते हैं। उत्तल दर्पण में चमकीला तल उभरा था, उसमें एक तल उभरा था। लेंस है तो इसमें दोनों तल काम वाले होते हैं, दोनों तल उभरे हों बस। अवतल में, दर्पण में चमकीला तल धंसा हुआ था। लेंस है, दो तल हैं तो दोनों तल धंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों तलों के कारण उत्तल लेंस बीच में मोटा और अवतल लेंस बीच में पतला। ये भी इनकी परिभाषा होगी। ठीक, अब जो है क्या होगा, लेंस से संबंधित अब परिभाषाएं पढ़ ली जाएं। लेंस से संबंधित परिभाषा का मतलब यह हुआ, जैसे दर्पण के लिए बहुत से शब्द आए थे, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, तमाम ऐसे लेंस में भी हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी जब प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रकाश किरणों को ले जाएंगे, अपवर्तन होगा, कहां से जाएंगी, कैसे जाएंगी। तो जितने इससे संबंधित बिंदु या दूरियां हैं उन सबको हमें पहले पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। और ज्यादातर जैसे दर्पण में दूरियां बिंदु हैं, लगभग वैसे इसमें भी हैं, केवल कहीं थोड़ा सा नाम बदला है। उसमें दूरियां एक तरफ रहती थीं, इसमें दूरियां दोनों तरफ रहेंगी, क्योंकि दोनों तरफ प्रकाश किरणें एक तरफ से जाएंगी, दूसरी तरफ से निकलेंगी। प्रकाश किरणें इसमें पार करेंगी, इधर भी प्रकाश किरण होगी और इधर भी, तो दोनों साइड में बिंदु हो जाएंगे। बस इतना है। दर्पण में एक ही साइड में बिंदु होते थे और लेंस में दोनों साइड में होंगे, बस इतना अंतर है। अब देखा जाए क्या क्या इसमें बिंदु हैं, दूरियां हैं, उनको देखा जाए।
लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो हम लोग उत्तल लेंस बनाएं। पहले हेडिंग लिख दें, लेंस से संबंधित बिंदु व दूरियां, चाहे इसी को परिभाषाएं कहा जाए और चाहे लेंस से संबंधित दूरियां व बिंदु। देखो, एक उत्तल लेंस हम बना रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है, एक अक्ष होगा, ठीक। इसमें दो पृष्ठ गोलीय हैं, तो दोनों के वक्रता केंद्र होंगी, गोलीय केंद्र होंगे। यह पृष्ठ है, इसका गोलीय केंद्र इधर, और यह पृष्ठ है, इसका गोलीय केंद्र इधर। इसके फोकस बिंदु होंगे, फोकस बिंदु, दो फोकस बिंदु होंगे। हम बताए ना कि दर्पण की तुलना में इसमें दोहरी चीजें, जोड़े में हर चीज मिलेंगी। उसमें ध्रुव था, इसमें एक प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। तो ये दोनों तरफ इसकी फोकस दूरियां हैं, F1 और F2। ये हो गया C, और यहां क्या हो गया, 2F1 और 2F2। एक बात गौर से यहां समझो, दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहा गया था, ठीक। वक्रता केंद्र से दूरी, वक्रता त्रिज्या। यहां वक्रता त्रिज्या सीधे ना प्रयोग में आके 2F1 अर्थात फोकस दूरी का दुगना, और उधर भी फोकस दूरी का दुगना F2 का। तो वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होती थी उसकी दूनी होती थी दर्पण में ना, R/2 बराबर क्या, F। तो यहां वक्रता केंद्र ना कह के 2F1 कहा जाएगा, C के बजाय 2F1, वहां भी C के बजाय 2F1, और वक्रता केंद्र के लिए C प्रयोग किया जाता है। यहां ध्रुव नहीं लिखा जाएगा, हालांकि कुछ कुछ मामला ध्रुव के लिए है, यहां जो वक्रता केंद्र का रोल है वो ध्रुव जैसा ही है, तो C इसके लिए लिख दिया जाता है, और ये F1 F2, 2F1 2F2, तो फोकस दूरी का दूना 2F1, ठीक। ये है। अब सबसे पहले इसमें क्या है, मुख्य अक्ष देख लो। तो एक ये गोलाई का पृष्ठ है, एक गोलाई का पृष्ठ ये है, दोनों तरफ। तो दोनों के गोलीय केंद्र होंगे, अर्थात दोनों के केंद्र होंगे। तो दोनों के गोलीय केंद्रों से गुजरने वाले अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पहला क्या बना, नंबर 1 मुख्य अक्ष, ठीक। अब परिभाषा में लिख दिया जाए, दो गोलाई केंद्र हैं, दोनों गोलीय केंद्रों से गुजरने वाले अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों गोलीय केंद्रों से जाने वाले अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं।
कहते हैं। ये जो है क्या हुआ, मुख्य अक्ष है। ठीक, दोनों F1 2F2 ये गोलीय केंद्र ही माने जाएंगे, इनसे गुजरने वाला अक्ष। लेकिन 2F1 F2 लिखा नहीं जा रहा परिभाषा में, गोलीय केंद्र कहा गया। लेंस के दोनों गोलीय केंद्रों से जाने वाले अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, चित्र में बता दिया गया। फिर दूसरा क्या है, एक फिक्स बिंदु था उसमें, दर्पण में एक फिक्स बिंदु यहां भी है, यही सिंगल सिंगल रह गया दोनों में, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो इसकी परिभाषा कैसे बनी, मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर, या मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर ना कहो, क्योंकि तमाम तरीके के लेंस होते हैं जिसमें यह पृष्ठ के किनारे पड़ता है, कभी कभी पृष्ठ के बाहर पड़ता है, लेकिन होता मुख्य अक्ष पर ही है। तो हम जिन दो लेंसों को पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उनमें ये मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर होता है, बीचों बीच में, तो मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर। लेकिन किसमें, उत्तल लेंस व अवतल लेंस में। तो हम लिख दें उत्तल अथवा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे पार होती है। ठीक, उत्तल अथवा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे पार होती हैं, वो मुड़ती उड़ती नहीं है। इसे अपवर्तन में कहा जाता है कि मुड़ना जरूरी है, लेकिन वो अगर प्रकाशिक केंद्र से उसकी सीध से प्रकाश किरण जा रही है इस तरीके से, वो मुड़ेगी नहीं, सीधे पार हो जाएगी। तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या इसमें F1 और F2, तो इसको कहा जाता है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस इसकी परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो बना रहे हैं F1 और F2, यहां से प्रकाश किरणें चली, अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो गई। ठीक, और अवतल लेंस में ये है, ये बता रहे हैं
इसमें ऐसा है, सावधानी ये करना है कि मुख्य अक्ष का बिंदु कोई है जहां से प्रकाश किरणें चली, लेंस पर पड़ी, अपवर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकली। अवतल लेंस में क्या है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है जिसकी सीध में जाती हुई किरणें F2 की सीध में जा रही है, ये भी F2 की सीध में जा रही है, बीच में लेंस पड़ गया तो अपवर्तन हो गया, तो ये मुड़ गई, कितना मुड़ी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दोनों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ध्यान ये रखना है कि प्रथम फोकस के लिए निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर रखो। समांतर निकले तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से या तो वो निकलेगी अथवा मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु की सीध में वो जा रही थी, बीच में लेंस पड़ा, अपवर्तन हुआ और वहां ना जाके ये मुड़ के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इन्हीं दोनों चीजों को हमको लिखना है। तो बनाया जाए इसमें परिभाषा, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी सीध में जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये भाई यहां F1 रहेगा, यहां F2 रहेगा, ठीक। तो ये क्या कहलाते हैं, लेंस के प्रथम फोकस कहलाते हैं। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या उत्तल लेंस में अथवा जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के प्रथम फोकस होते हैं।
लेंस के वो प्रथम फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं तरफ और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाहिनी तरफ। और एक बात ये भी जान लो कि प्रथम फोकस का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक, अब द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस बड़ा आसान है। प्रथम फोकस के लिए प्रकाश किरणों को देखो दोनों में समांतर निकाला गया है। अपवर्तन के पश्चात दोनों मुख अक्ष के समांतर हो गई दोनों में। तो जब द्वितीय फोकस ज्ञात करेंगे तो इसी की उल्टी बात करें, इधर समांतर हैं बाद में तो पहले ही समांतर कर लो, अर्थात मुख अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी उत्तल दर्पण में अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, इनके द्वितीय फोकस होते हैं। अब चित्र में देखो, ये मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं। ये हो गया क्या, F2, और यहां मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर गई और बाहर मुड़ी तो पीछे इनको मिलाया जाएगा यहां, ये F2। तो परिभाषा क्या बनी, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये दोनों के लिए है इतना कथन। अब आगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां देखो F2 बिंदु से गुजर रही हैं और यहां सामने वाला अगर देखेगा उसे लगेगा तिरछा, ऐसे सीध में यहां लाएगा तो कहेगा F2 बिंदु से आ रही हैं, जो समांतर है उनको नहीं मानेगा। उसे लगेगा कि इस बिंदु से प्रकाश किरण आ रही है, यहां देखेगा तो भी यहीं से लगेगा तो ये हो गया F2। इसी को मिला के बना दी जाए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस होता है। लेंस का द्वितीय
फोकस होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग भी परिभाषा कह सकते हो। द्वितीय फोकस यही लिख दो उत्तल लेंस के लिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है, F2। ये समांतर आई और जिस बिंदु से वास्तव में गुजरी। फिर हेडिंग डाल दो अवतल लेंस के लिए, फिर पूरा कर दो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु कहलाता है द्वितीय फोकस। देखो जब यहां प्रेक्षक बैठ के देखेगा उसको ये समांतर वाली नहीं दिखाई देंगी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो वो सीधा ऐसे तिरछा होने के कारण F2 कहेगा कि यहां से प्रकाश किरण आ रही है, बल्ब यहां जल रहा है, ऐसे इधर वाला भी। तो दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा बना दी जाए। लेकिन एक बात समझ लो, प्रकाश वाले चैप्टर में लिखने का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, सबका आरेख बनाओ। अगर आरेख तुम्हारा चित्र सही बना है उसी पर नंबर मिल जाता है, लिखने उखने पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इस तरीके से अब जो है मुख्य जो बिंदु थे लेंस से उनकी परिभाषा हो गई, उनकी पहचान हो गई। बाकी थोड़ी बहुत है वो सब अगले वीडियो में चलता रहेगा। अब इसमें आगे अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियां आने वाली हैं, ठीक है, उनको अब अगले वीडियो में पढ़ा जाए।